नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ के द्वितीय चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लेक्चर फर्स्ट में उसके कुछ बेसिक फार्मूलों का अध्ययन किया था। उसी के अगले क्रम में आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक सेकंड के कुछ सूत्र और उनका निगमन। चलिए आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत हमें कुछ नए सूत्रों का अध्ययन करना है। जैसे पहला सूत्र है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। आइए देखते हैं इन सभी सूत्रों का निगमन। पहला सूत्र हम लोगों ने लिखा है sin inverse x plus cos inverse x is equal to पाई बाई 2। आइए इसकी प्रूफ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ करने के लिए आप लीजिए साइन इनवर्स, मान लीजिए इसको आप माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा। यहां से साइन इनवर्स का पक्षांतर आप करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आपको प्राप्त होगा साइन अल्फा। एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा प्राप्त होगा। अब इसी क्रम में आगे आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, चूंकि आप जानते हैं साइन अल्फा जो होता है वो cos 90 माइनस अल्फा के इक्वल होता है, अर्थात x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा यहां से लिखा जा सकता है। अब अगर हम यहां से cos का ट्रांसफर कर दें, इधर ले आए, तो ये बन जाएगा हमारा cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब अल्फा का इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर चूंकि निगेटिव अल्फा है, इधर अगर पॉजिटिव अल्फा होगा तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। चूंकि अल्फा हमने साइन इनवर्स x को माना था, अतः अल्फा के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगला फार्मूला है हमारा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक उसी तरह आप यहां भी कोई एक पद ले सकते हैं। मान लेते हैं, माना हमने यहां पे tan इनवर्स x को ले लिया, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। यहां से आप जब tan इनवर्स का रिप्लेसमेंट करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा x इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक इसी तरह आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan अल्फा को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस अल्फा। अब यहां से फिर cot का रिप्लेसमेंट करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब माइनस अल्फा को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर माइनस अल्फा आकर प्लस अल्फा बनाएगा, यानी अल्फा प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। चूंकि आपने tan इनवर्स x को अल्फा माना था, अतः अल्फा के स्थान पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ऑलरेडी पहले लिखा है इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस तरह से आपको ये आपका सेकेंड फार्मूला प्राप्त हुआ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी के अगले चरण में हम इसके तीसरे फार्मूले को भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहां भी आपको दो पद दिए गए हैं, आप दोनों पदों में से किसी एक पद को मानकर आप उसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए, इसके पहले वाले दोनों फार्मूलों में हमने आगे के पदों को माना था। चलिए यहां पर हम थोड़ा इस वाले फार्मूले में पीछे वाले पदों को मानते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना cosec इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। आप अल्फा मानिए, थीटा मानिए, कोई भी चर पद आप मान सकते हैं। चलिए यहां से cosec इनवर्स x का ट्रांसफर करेंगे, cosec इनवर्स का ट्रांसफर करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा x इज इक्वल टू cosec अल्फा। हम जानते हैं कि cosec अल्फा होता है
6 इंटू 90 माइनस अल्फा। ठीक 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 पहले की तरह आप सेक का ट्रांसफर कर लीजिए, इधर लाएंगे तो ये बनाएगा सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा। अब अल्फा का इधर ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा नेगेटिव से अगर पॉजिटिव बनाएगा, ये बनाएगा अल्फा प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। चूंकि कॉसेक इनवर्स एक्स को आपने अल्फा माना था, अतः अल्फा के स्थान पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो प्राप्त होगी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इस तरह से आप अपना तीसरा फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 के पदों में। आइए अगले क्रम में हम इन तीनों फार्मूलों को भी इसी तरह प्रूव करने का प्रयास करते हैं। चलिए, इन तीनों फार्मूलों में आपका पहला फार्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, इसे प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पे किसी भी पद को मान सकते हैं। चलिए, मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को, मान लेते हैं माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा। साइन इनवर्स को यहां से ट्रांसफर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। आगे देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होता है। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है। अब यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या माना है? एक्स माना है। अब यहां पे कॉस अल्फा आ रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और जिस पर कोण बना होता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और तीसरी बची वाली भुजा हमारी आधार कहलाती है। ठीक, इस क्रम में अगर हम इस कोण को अल्फा मान लें तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और ये कर्ण होगी। देखते हैं, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं एबीसी। एबीसी त्रिभुज में हमें दिया गया है साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। हम जानते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और चूंकि हमें दिया गया है साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, एक्स को हम x/1 लिख सकते हैं। अतः साइन अल्फा के लिए ये भुजा लंब होगी और ये कर्ण। तो इस आधार पे लंब हमारा हो गया x और कर्ण हो गया हमारा 1। समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमको प्राप्त हो गई हैं, तीसरी भुजा हमें आधार पता करना है। तो हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं अर्थात लंब और आधार, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, कर्ण क्या है हमारा? 1, तो 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। इज इक्वल टू लंब क्या है हमारा? लंब है हमारा x, ये बन गया x स्क्वायर, प्लस आधार क्या है? आधार हमें पता करना है, तो ये हो गया आधार का स्क्वायर। चलिए, अब यहां से अगर हम आधार निकालना चाहें तो यहां हम प्राप्त करेंगे आधार का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से जब आप आधार ज्ञात करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या करेगा? वर्गमूल, यानी आधार इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, अब आपको आधार प्राप्त हो चुका है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। चलिए, अब इस समकोण त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब हम साइन अल्फा, कॉस अल्फा, tan अल्फा जिसकी भी जरूरत हो उससे हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमें जरूरत कॉस अल्फा की है, तो यहां से अगर हम कॉस अल्फा ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में आधार हमें प्राप्त कर लिया है हमने,
क्या प्राप्त किया है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बटे कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है 1, तो इसको डिवाइड बाई 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही प्राप्त होगी। इस दशा में हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। चलिए अब इस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसे हम रख कर देते हैं। यहां हम देखते हैं हमें प्राप्त हो चुका है साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से हम साइन का ट्रांसफर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इधर लाएंगे, ये बनाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चूंकि हमने साइन इनवर्स एक्स को अल्फा माना था, अतः अल्फा के स्थान पे हम यहां लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। इस तरह हमें प्राप्त हुआ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। चलिए अगला फार्मूला हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप चाहे इसे कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगला फार्मूला हमारा है 2 cos इनवर्स x। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसे प्रूव करने के लिए आते हैं, यहां मान लेते हैं, माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। देखिए फार्मूलों का प्रूफ बहुत ही आवश्यक है। परीक्षा में संभव है कि आप फार्मूले भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप निकालना जानते हैं तो आप जब चाहे फार्मूले निकाल सकते हैं। चलिए यहां से x इज इक्वल टू निकालते हैं, cos इनवर्स का ट्रांसफर करेंगे तो यहां प्राप्त होगा हमको cos अल्फा। चलिए चूंकि हम जानते हैं कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है। आइए यहां से प्राप्त करते हैं cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। चूंकि cos अल्फा को हमने x माना है, cos अल्फा के स्थान में x लिखेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1। और यहां से cos का ट्रांसफर करेंगे 2 अल्फा इज इक्वल टू ये बनाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां से 2 अल्फा को चूंकि हमने cos इनवर्स x माना है, ये बनेगा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। चलिए इसको रख कर देते हैं। अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं बारी बारी से एक प्रूफ। हमें ज्ञात है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। चलिए मान लेते हैं यहां पे हम, माना 2 tan इनवर्स x, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। यहां से x ज्ञात करेंगे, x इज इक्वल टू आपको प्राप्त होगा tan अल्फा। चलिए देखते हैं। इस तरह में प्राप्त होगा साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। 2 tan अल्फा इज इक्वल टू हमने माना है x अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू x, तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से आप 2 अल्फा ज्ञात करेंगे तो साइन का पक्षांतर करेंगे, आपको प्राप्त होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चूंकि आपने अल्फा बराबर माना है tan इनवर्स x, इसलिए यहां अल्फा के स्थान पर आप लिख देंगे tan इनवर्स x
तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका पहला फार्मूला प्रूफ हुआ। आगे देखते हैं हम लोग tan के पदों में। चलिए देखते हैं, यहां पर भी मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा। चलिए हम जानते हैं कि tan 2 अल्फा इज इक्वल टू, tan के पदों में इसका फार्मूला होता है 2 tan अल्फा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक, देखिए साइन 2 अल्फा और tan 2 अल्फा के फार्मूलों में सिर्फ यही तरह अंतर है कि साइन 2 अल्फा में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, जबकि tan 2 अल्फा में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा होता है, और ऊपर दोनों ही फार्मूलों में 2 tan अल्फा होता है। आइए देखते हैं, यहां से अगर हम tan 2 अल्फा प्राप्त करते हैं तो 2 इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू हमने x माना है, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू x, तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। यहां से tan का आप पक्षांतर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। चूंकि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए इसी क्रम में आगे हमें एक तीसरा फॉर्मूला प्राप्त करना है, जो कि है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए यहां भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। चूंकि हमें अगला फार्मूला cos के पदों में ज्ञात करना है, इसीलिए हम cos के पदों में, इसलिए हम tan के पदों में cos का सूत्र प्राप्त करेंगे, जो कि होता है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आइए देखते हैं, यहां से आप cos 2 अल्फा प्राप्त करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू दिया गया है, आपने tan इनवर्स x बराबर अल्फा माना, यहां से x बराबर क्या होगा आपका tan अल्फा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू x, तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू x स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यहां हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। आप यहां से 2 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, cos को ट्रांसफर करेंगे तो आप पाएंगे cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए 2 इंटू, चूंकि अल्फा इज इक्वल टू आपने tan इनवर्स x माना है, तो ये होगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। आपने देखा कि 2 tan इनवर्स x का मान साइन के पदों में, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू tan के पदों में, और 2 tan इनवर्स x की वैल्यू cos इनवर्स के पदों में। अतः हम कह सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये सभी फार्मूले समझ में आए होंगे। देखिए फार्मूलों के अगले क्रम में कुछ अन्य फार्मूले भी हमारे पास हैं, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई, तथा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तथा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आइए बारी बारी से इन फार्मूलों के बारे में भी जानते हैं। देखिए पहला फार्मूला है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। देखिए इन फार्मूलों को प्रूव करने के लिए आपको पिछली कक्षाओं के त्रिकोणमिति के फार्मूले याद होने चाहिए। बिना उन फार्मूलों को याद किए आप इन फार्मूलों को
सिद्ध करने में कठिनाई महसूस करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने बेसिक फर्स्ट के वीडियो में बताया था कि फार्मूलों में यदि एक चर राशि का प्रयोग हो तो आप वहां पे थीटा मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, परंतु जब किसी सूत्र में, किसी भी क्वेश्चंस में अगर दो चर राशि का प्रयोग होगा तो उसके लिए आप दो तरह के कोण मानेंगे, जैसे अल्फा बीटा, ए बी आदि मान सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पे हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, पहले माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा तथा tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा। यदि tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा होगा, तथा यदि tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा। अब देखते हैं, चूंकि हमें पता है कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक, देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है, जबकि tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जस्ट अपोजिट, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस होगा, नीचे माइनस। अगर tan अल्फा माइनस बीटा आप प्राप्त करना चाहते हैं, ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। आइए देखते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। चूंकि tan अल्फा को हमने क्या किया है, tan अल्फा इक्वल टू कितना है, x है, प्लस tan बीटा इक्वल टू कितना है, y अपान 1 माइनस tan अल्फा कितना है, x है, tan बीटा कितना है, y, यानी tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x प्लस y अपान 1 माइनस xy हमें प्राप्त हुआ। अब आइए यहां से हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते हैं, यहां से tan का पक्षांतर करेंगे तो प्राप्त होगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ठीक, चूंकि अल्फा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, अतः अल्फा के स्थान पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस बीटा के स्थान पर लिख सकते हैं tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ठीक, चलिए आप चाहे इसे नोट भी कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम अगला फार्मूला प्रूव कर लेते हैं, जो कि है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस xy। चलिए मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा तथा tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा। यहां से आप x प्राप्त करना चाहते हैं तो x इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, tan अल्फा, और y इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, tan बीटा। चूंकि अभी हमने बताया कि tan अल्फा माइनस बीटा, या आपने हो सकता है tan माइनस बी के रूप में पढ़ा हो, tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपान 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। चलिए अब यहां से tan अल्फा माइनस बीटा प्राप्त करेंगे तो आपको प्राप्त होगा tan अल्फा जो कि x है, tan बीटा जो कि y है, अपान 1 प्लस tan अल्फा जो कि x है, tan बीटा जो कि y। अब यहां से अल्फा माइनस बीटा प्राप्त करना चाहेंगे तो इधर tan जाकर बनाएगा tan इनवर्स, यहां होगा x माइनस y अपान 1 प्लस xy। चूंकि अल्फा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स y इक्वल टू प्राप्त होगा tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस xy। उम्मीद करते हैं फार्मूले समझ में आ रहे होंगे, आप स्वयं से करें, प्रयास करें, आपके लिए भी फार्मूले आसान हो जाएंगे। आइए देखते हैं, अगला फार्मूला है हमारा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए इसके प्रूफ के लिए क्या करेंगे, इसके प्रूफ के लिए हम मान लेते हैं, माना
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा। देखते हैं यहां से x अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा। चलिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन 3 अल्फा साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा होता है। आइए यहां से प्राप्त करेंगे साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है आपका, ये एक्स है, माइनस 4 साइन अल्फा क्या है, एक्स है, तो साइन क्यूब अल्फा क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। यहां से 3 अल्फा निकालेंगे, साइन का पक्षांतर करेंगे तो ये बनाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और 3 और अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या माना, साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका हो गया अगला फार्मूला। ठीक इसी तरह आप चौथा फार्मूला प्रूव कर सकते हैं, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चलिए मान लेते हैं, माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू cos अल्फा। चलिए चूंकि cos 3 अल्फा इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है कि 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। आइए cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा है, cos अल्फा कितना x है, cos क्यूब अल्फा कितना होगा, x क्यूब होगा, तो 4x क्यूब माइनस 3x। यहां से आप 3 अल्फा निकालेंगे तो cos का ट्रांसफर होगा, आपको मिलेगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x अल्फा 3 और अल्फा इज इक्वल टू आपने माना है cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपका अगला फार्मूला प्रूफ होगा। उम्मीद करते हैं ये सारे सूत्र आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अब हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं और बेसिक थर्ड का भी वीडियो और बनना बाकी है, जो कि आपको अगले दिन प्राप्त होगा। उसके पश्चात हम लोग अपनी प्रश्नावली के सारे सवालों को, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।